दोस्तों गुड आफ्टरनून, नमस्कार, ओके मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से इस फ्राइडे वाले सेशन में। और आज हम लोग हर्बो फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट ओके लाइफ केयर, आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, इसके एक बैकग्राउंड होता है। जो चीज, जो प्रोडक्ट्स, जो जरूरत के सामान लोगों को चाहिए, जो उनको लगता है उनको चाहिए, वो बिना किसी नॉलेज के भी खरीद लेंगे। जैसे आप सोचो, आपने आज तक जिंदगी में कितने बार दुकान से, राशन की दुकान से सरसों के तेल या फिर रिफाइंड ऑयल खरीदे होंगे। क्या हम में से किसी ने कभी पूछा इसमें मुफा पुफा कितना है, सैचुरेटेड फैट है या नहीं है, ट्रांस फैट है या नहीं है, ओरिजिनल कितना है? कभी नहीं पूछा। ना मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक है। ईमानदारी से बताना, क्या हम में से किसी ने कभी भी राशन पानी में एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? कभी नहीं करते। क्योंकि वो हमारा जरूरत का प्रोडक्ट है, हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट आ गया, हम इस्तेमाल करेंगे, इसके आगे पीछे कोई भी चीजों की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो चीज आपकी जरूरत का नहीं है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों का पैसा है, उसके पास गाड़ियां भी है, 3-4 गाड़ियां हैं, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपने उसको ऑफर किया गाड़ी खरीद लो, तो बहुत सोचेगा, हिसाब करेगा। अगर उसको लग रहा है कि 50 लाख का गाड़ी उसको 10 लाख में मिल रहा है, तब भी वो सोचेगा 50 लाख का 10 लाख में किस कैसे मिल सकता है। उसके बाद भी वो 10-15 सवाल करेगा, चलेगा ना, गारंटी है ना, वारंटी है ना। मतलब पैसा होने के बावजूद भी वो, उसको रीजन चाहिए खरीदने का। सेम विथ न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। क्योंकि लोगों को लगता है उनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। अभी आप सारे लोग मुझे ये से नो में जवाब देना, ईमानदारी से देना। आप में से कितने लोग आज मेरिन कोलाजन खरीदोगे? सही जवाब देना, ये से नो। आज या आज कल में, आने वाले 3-4 दिन में। सच्चा जवाब देना। अगर किसी ने ये लिखा है मुझे आपका आईडी चाहिए और मैं कल बिलिंग चेक करूंगा। ऑफ कोर्स ज्यादातर लोगों का नो आएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है आपको इस प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है, तो आप नहीं खरीदोगे। हो सकता है आपने कुछ और प्रोडक्ट यूज किए होंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर ही सोच में पड़ गए कि खरीदना है नहीं खरीदना है, तो आप सोचिए कॉमन पीपल का क्या होगा। उसको पहले समझाना होगा, प्रोडक्ट्स दिखाने होंगे, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट समझाने होंगे, उसके फायदे समझाने होंगे, आपको कन्विंस करना होगा। हो सकता है आप ये भी बोलो इसके साथ ये फ्री है, वो फ्री, बहुत कुछ बोलने के बाद अगर उसने महसूस किया कि उसको चाहिए, तो वो खरीदेगा। उसी जगह पे अगर उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको 10,000 फीस जमा करना है बच्चों के स्कूल में, तब वो करेगा, हर हाल में करेगा, क्योंकि ये उसका जरूरत है। तो दोस्तों, द कॉन्सेप्ट इज, लोग प्रोडक्ट तब ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस के साथ खरीदेंगे, जब हम उसको एहसास दिलाएंगे कि ये प्रोडक्ट उनको चाहिए। और ये एहसास दिलाने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेनिफिट बताने से नहीं होगा, उसको रियलाइजेशन देना होगा कि इसके बॉडी के अंदर में जो सारे ऑर्गन्स हैं, वो काम कैसे करता है, वो आज की सिचुएशन में क्यों कमजोर हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, हार्ट कैसे कमजोर होता है, हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, किडनी, लिवर, इनको क्या तकलीफ हो सकता है, हमारे आसपास में लोग बीमार हो रहा है, लोगों को कैंसर, डायबिटीज जैसे शिकायतें आ रही हैं, रोजाना हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को डेथ हो रही है। ये सारा चीज जब ये पिक्चर उनके सामने क्लियर नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। और ये पिक्चर क्लियर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो मेरे सेशन में से 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के बाद, व्हाइट बोर्ड तो नहीं आना चाहिए था, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरा 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है चलो मैं दूसरा प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये नहीं होने से भी होगा।
तो प्रोडक्ट जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, हमें हमेशा ये सोचना होगा ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है जो वो देखेगा और खरीद लेगा। आपको उसको समझाना होगा ये प्रोडक्ट का आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, क्यों किसी इंसान को ये प्रोडक्ट चाहिए, और इसके लिए उसको बहुत सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम अक्सर ट्रेनिंग्स में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का नीड। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ दीजिए, आज का सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन लोग बहुत कम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे फिर से दोबारा सारे लोगों में लिंक भेज दें। दोस्तों ये जो कैटेगरी है बहुत ही खास है, और आप सब लोगों ने कभी ना कभी, आप में से जितने लोगों ने भी हर्बल फूडस्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया, एक बार चैट बॉक्स में लिखा आपने कौन सा यूज किया। और इस कैटेगरी के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, साथ में रिलेटेड ऑर्गेन, बॉडी फंक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में भी सीखेंगे। तो हर्बो फूडस्यूटिकल हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं। और जब भी आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रोडक्ट का जो दो चीजें मैंने बताया अभी, प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, आप लोग फीचर्स और बेनिफिट समझते हैं। एक बार यस या नो लिखें, और ये भी बताएं मेरा वीडियो, मेरा साउंड और मेरा पीपीटी क्लियर है। चलिए फीचर्स और बेनिफिट पहले समझाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक कॉफी है जिसका नाम है अश्वा कॉफी। इसके फीचर्स बताते हैं। फीचर्स का मतलब इसकी बेनिफिट के अलावा, मतलब ये प्रोडक्ट लेने से हमें क्या फायदा होगा उसको छोड़ के इसमें और कौन सी खूबियां हैं। जाहिर ये प्रोडक्ट है, हम इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं, और खाने के बाद बॉडी को फायदा होगा। इसके अलावा इसमें और कौन सी खासियत है जो इस कॉफी को दूसरे कॉफी से अलग बनाती है। दिस इज फीचर्स। जैसे ये प्रीमिक्स है, यानी आप सिर्फ पानी लेंगे और ये पाउडर उसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे, आपका कॉफी तैयार। दूसरा कॉफी कैसा है, आपको पानी गर्म करना होगा, आपको दूध डालने होंगे, फिर कॉफी पाउडर बनाना होगा, या फिर आपके पास ब्रीइंग मशीन है तो आप उसमें डालेंगे कॉफी सीड्स का पाउडर बनाएंगे, या फिर रेडीमेड कॉफी पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर आपको सर्व करेंगे और शुगर भी डालेंगे। ये जो गर्म करना, दूध गर्म करना, चीनी डालने का टाइम है यहाँ पे नहीं चाहिए, यानी प्री मिक्स है, रेडीमेड है। गर्म पानी लिया, डाल दो, आप पी लो। दूसरा, कॉफी आप कैरी नहीं कर सकते। आप सफर में जा रहे हो, आप कॉफी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस कॉफी के साथ आपको दूध और शक्कर भी कैरी करने होंगे। लेकिन हमारा अश्वा कॉफी आप कैरी कर सकते हैं, आपको सिर्फ वो पाउच जेब में, बैग में लेके चलना है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, आप बस अटेंडेंट को बोलेंगे मुझे गर्म पानी चाहिए, आप उसमें कॉफी मिक्स करो, आपका कॉफी रेडी। इसका और भी फायदे हैं, जैसे अगर आप किसी को बेचना चाहते, पूरा डिब्बा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसमें से 5 अलग अलग सैशे बेच दो। तो ये है प्रोडक्ट के फीचर्स। इजी टू मिक्स, इजी टू कैरी, इजी टू सेल, और इसमें रेडी मिक्स सब कुछ आता है। अब बेनिफिट्स क्या है, ये नॉर्मल कॉफी नहीं है, ये मेडिकेटेड कॉफी है। इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड अश्वगंधा KSM 66 डाला गया है। ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है। जैसे दूसरी कॉफी आपको नींद को डिस्टर्ब करेगा, ये नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अच्छा नींद आने देगा। ये स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, स्टूडेंट्स, बॉडी बिल्डिंग के लोग जो स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक आप कह सकते हो। यह है बेनिफिट्स। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का जो फीचर्स और बेनिफिट्स होता है, हमें हमेशा लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे एक और सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, दो गाड़ियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो गाड़ियां हैं, एक का दाम 7 लाख है, एक का दाम 10 लाख है। तो लोगों को लगेगा तो सस्ता वाला ले लेते हैं, उनको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जब हम उनको ये बताएंगे ये गाड़ी में ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे इसमें ये सारे फंक्शन ज्यादा हैं, इसका माइलेज ज्यादा है, इसमें आपको ये सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में नहीं मिलता है, तो आपने जस्टिफाई किया 3 लाख एक्स्ट्रा रुपया क्यों ले रहे हैं।
तो कस्टमर हमेशा प्राइस का जस्टिफिकेशन मांगते हैं। अब कॉफी के मामले में हमने उनको डिफरेंस बता दिया, इसमें मेडिकेटेड कॉफी है और इसका ये फीचर्स हैं। उसी तरह से जब भी आप फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो आपके स्क्रीन में जो लिखा है ये इस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं और एक दो बेनिफिट्स भी हैं। आपको ये 7 पॉइंट्स हमेशा लोगों को बताना है। हमारे सारे प्रोडक्ट ग्रास सर्टिफाइड हैं, एडवांस इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, easy to understand, easy to use, no side effects, no synthetic chemical added। मैं दोस्तों फिर से पूछूंगा, साउंड वीडियो क्लियर है? ओके दोस्तों, हर्बो फूडस्यूटिकल कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये लिस्ट आपके सामने है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और खास करके हर्बो फूडस्यूटिकल के बारे में ये 5 पॉइंट आपको हमेशा बोलना ही है और ये 5 पॉइंट का थोड़ा डिटेल भी मैं आपको समझाऊंगा। कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, एग्जाम्पल के तौर से आप सबको मालूम होगा प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट महिला को बोलते हैं आपको वजन बढ़ाना होगा तब जाके पेट का बच्चा बड़ा होगा, उसके लिए आपको प्रोटीन दिया जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है आपको बहुत सारे विटामिन और आयरन लेने होंगे, कैल्शियम भी लेना होगा, आपको अच्छे अच्छे खाना खाना होगा, आपको बहुत सारे दवाई नहीं लेना है क्योंकि वो दवाई बच्चों के पेट में चला जा सकता है। यानी हमें पता चला कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन कैल्शियम विटामिन वगैरह ज्यादा चाहिए बच्चों की ग्रोथ के लिए, फॉलिक एसिड चाहिए। उसी तरह से जब किसी को लिवर की बीमारी होती है तो हम लोग मान लीजिए लिवर की इन्फेक्शन हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, लिवर को काम को अच्छा करने के लिए एंजाइम्स दिए जाते हैं, डाइजेशन अच्छा हो उसके लिए कुछ डाइजेस्टिव सिरप इस तरह का प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दिए जाते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, आप देखना मैक्सिमम टाइम मल्टीपल ड्रग रेजिमेन होता है, मतलब बहुत सारे दवाई का मिश्रण उनको दिया जाता है, आपको कम से कम 2 3 4 5 दवाई दी जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इस लिस्ट का कोई हद नहीं है। आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। अगर आपके सामने इरिस्पेक्टिव आप कौन सा कंपनी में है उसको भूल जाते हैं, मैं ओके लाइफ केयर में हूं, मैं किसी एबीसीडी कंपनी में हूं, उसके बारे में भूल जाए, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी आपके सामने एक कस्टमर है, आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट है जिनको कहना है कि मुझे थोड़ा सा डायबिटीज है और कमजोर लगता है और बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, 3 प्रॉब्लम बताया, डायबिटीज, कमजोरी, जनरल वीकनेस और जॉइंट पेन, और उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आप अगर उनको दे सकते तो 10 15 हजार का प्रोडक्ट भी ले लेंगे। मान लेते हैं आप जिस कंपनी में हैं वो कंपनी का हर एक प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपया है। आप ईमानदारी से बताओ, सच्ची बताना, ज्यादातर लोग कितने प्रोडक्ट्स देंगे? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। किसी ने लिखा 3, सच सच लिखना, वो 15 हजार तक का प्रोडक्ट आराम से खरीद लेगा। 3 3 10 3 2 3 4 से 5 7। चलो ये सब आपने अपने लिए बताया कि आप इतना प्रोडक्ट दोगे। मैं दोबारा से पूछता हूँ, लोग जनरली कितना प्रोडक्ट देंगे जब उसको पता है कि ये 10 15 हजार तक का खरीद लेगा और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का दाम 1000 है, तब लोग कितने प्रोडक्ट्स देंगे? लोग कितने प्रोडक्ट्स देंगे? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कमिंग टू द पॉइंट, करेक्ट। काफी सारे लोगों ने लिखा 15 ही देंगे। ज्यादातर लोग कम से कम 8 10 हजार का प्रोडक्ट तो जरूर देगा। कुछ लोग ये भी कोशिश करेंगे 15 हजार से भी ज्यादा का दे दो। क्या ज्यादातर लोग यही करते हैं? यस या नो? क्या ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, हम अपनी बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं, नेटवर्कर्स की बात कर रहे हैं, क्या ज्यादातर लोग यही करते हैं? जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्ट दे देते हैं, राइट? राइट। अब बताओ इसका फायदा होता है या नुकसान होता है? प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं,
एक इंसान को इतने सारे प्रोडक्ट जो हम लोगों ने दे दिया, क्या वो फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा? अच्छे, ईमानदारी से, गुड फीलिंग्स के साथ, भरोसा करके क्या दोबारा हमारे से प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्योंकि नहीं खरीदने का रीजन बताता हूं। जब हम किसी को 5-10 प्रोडक्ट देते हैं, हम खुद भी पांचों प्रोडक्ट का अलग अलग बेनिफिट्स उसको नहीं बता पाते हैं। अगर आपने किसी को डाइजेस्टिव और ओके लिवर दिया, आप दोनों प्रोडक्ट का बहुत सारा अलग अलग बेनिफिट अलग अलग तरीके से उसको नहीं समझा पाओगे। तो किसी ने, अगर आप सोच लो 10 प्रोडक्ट्स दे दिए, क्या वो 10 प्रोडक्ट का अलग अलग बेनिफिट उस आदमी को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कौन सा प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिला है, और उसको ये पता चल जाता है मुझे यूं ही सारा प्रोडक्ट दे दिया। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग 5-6 हजार का प्रोडक्ट खरीदता है लेकिन रीपरचेस नहीं करता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता किस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, और वो बेनिफिट उनको मिलता भी नहीं है। सारे प्रोडक्ट का मिलके थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है लेकिन हम उसको बता नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग के कस्टमर को, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपके यहाँ पे। नंबर 1 कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, नंबर 2 नो कॉम्बो। हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी के इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक पर्टिकुलर बीमारी का, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितने हर्बल एक्सट्रैक्ट चाहिए, जितने प्रोबायोटिक चाहिए, सब कुछ उसमें डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं ब्रेन की, या फिर जॉइंट पेन की। जॉइंट पेन की बात करते हैं। हमारा जो घुटना होता है उसमें 2 हड्डियां ऊपर नीचे होता है, सामने एक पैटेला होता है, दोनों हड्डियों के ऊपर में कैप होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और ये सारा जो जॉइंट है वो एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है जहां पे एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है। दोनों हड्डियां आपस में हिट ना हो इसलिए वो फ्लूइड रहता है। ये हड्डियां मसल के साथ, टेंडेंस, कार्टिलेज के साथ, लिगामेंट के साथ कनेक्टेड है। उम्र के साथ साथ ये घिस जाती है। तो जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, कार्टिलेज टूट जाती है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाती है, बोन फ्रैक्चर्स होती हैं, उसमें टूट मतलब जब टकराती है तो छोटा छोटा टुकड़ों में वो तोड़ टूट जाता है, जिसके कारण वहां पे पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर हमें किसी का जॉइंट को ठीक करना है तो मिथाइल सल्फोनिल मिथाइल देना होगा, एक पेन किलर देना होगा, साइनोवियल फ्लूइड दोबारा से बने वो देना होगा, कैल्शियम देने होंगे, ग्लूकोसामाइन देना होगा ताकि पेन कम हो, फ्लूइड बने, कार्टिलेज बने, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो। अगर वहां पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसको भी कंट्रोल करें। यानी कम से कम 4-5 फंक्शन के अलग अलग चीज देनी होंगी, और हम लोगों ने इसके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया और उसमें सब कुछ ही है ऑर्थोमेगा। तो ये जो कैटेगरी है ये कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड है एंड नो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी को बस दे दो कि ये किडनी फ्यूल है, उसका समझ में आ जाएगा ये किडनी के लिए है। मतलब अगर आपने उसको ठीक से नहीं बताया तो लोग गलती से गलत दवा कभी नहीं लेंगे। आपने अगर उनको 10 फ्यूल के प्रोडक्ट्स दे दिए, वो सही प्रोडक्ट लेगा अगर आपने उसको एक्सप्लेन ना भी किए होंगे। अगर आपने किसी को यूरिक एसिड दे दिया, उसको पता चलेगा ये यूरिक एसिड के लिए है। लिवर सपोर्ट, लिवर फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, किडनी फ्यूल, आई फ्यूल, थायराइड फ्यूल। तो लोगों को बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में आता है कौन सा प्रोडक्ट है। ग्रास सर्टिफाइड, जिसका मतलब है ये प्रोडक्ट सेफ है, और ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा, मॉडर्न सप्लीमेंट और प्रोबायोटिक के साथ मिक्स करके बनाया गया है। तो दोस्तों ये स्पेशल कैटेगरी है जो शायद किसी के पास नहीं है, और हर्बल फूडसिटिकल में ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है लिवर फ्यूल। तो लिवर फ्यूल से पहले दोस्तों हमें लिवर समझना होगा। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये हमारा लिवर है। क्या कोई बता सकता है लिवर का काम क्या है? थोड़ा सा। क्या किसी को पता है थोड़ा बहुत लिवर का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। तो अभी ये वाला जो पार्ट है इसके लिए आप मान लो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीरियसली ये सुनना समझना, अगर हो सके तो नोट करना, क्योंकि ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा बिजनेस को बिल्ड करने में।
लोगों को अवेयरनेस देने में, लोगों को बीमारियों से रोकने में और लोगों को प्रोडक्ट अच्छे से इस्तेमाल करने में हेल्प करेगा। कि ये सारा जानकारी जब आप दोगे, लोग कॉन्फिडेंस होकर आपका प्रोडक्ट लेगा। जब हम खाना खाते हैं, वो खाना स्टोमक में जाता है, पेट में, जिसको हम लोग स्टोमक कहते हैं। स्टोमक से आगे बढ़ के वो खाना इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज स्मॉल दो इंटेस्टाइन होता है। ये बहुत लंबा सा पाइप है, तो उस पूरे पाइप में पूरा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट होता है, और वो इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड में चला जाता है। जैसे आपने कोई अगर प्रोटीन सोर्स लिया होगा, तो वो टूट के अमाइनो एसिड बनेगा और इंटेस्टाइन में विलाई के माध्यम से इंटेस्टाइन के अंदर से खून में चला जाएगा। तो सारा खाने में जो अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन है वो ब्लड में जाता है, और जो कचरा है वो डायरेक्ट रेक्टम से बाहर चला जाता है, स्टूल के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से। ये सारा न्यूट्रिशन, अच्छी चीजें जो ब्लड में चला जाता है, इसमें न्यूट्रिशन के अलावा भी बहुत सारे दूसरी चीज भी है जो ब्लड में चला जाता है। अगर किसी ने शराब पिया, वो अल्कोहल भी ब्लड में जाएगा। किसी ने स्मोक किया, वो निकोटीन भी ब्लड में चला जाएगा। और दोस्तों, स्मोकिंग में सिर्फ निकोटीन नहीं होता है, ऐसे 3000 केमिकल और भी होते हैं। आपने बाहर का कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड लिया होगा, उस खाने में मौजूद कलर, फ्लेवर, स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, सारे केमिकल्स, सब कुछ चला जाएगा आपके ब्लड में। तो जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ ब्लड में जाता है। आप जरा सोचो, इसमें कितने सारे ऐसे चीजें भी होती है जो हमारे लिए जरूरत का नहीं है, अननेसेसरी है। जब जब आप दूध चाय पीते हो, अगर आपने एडल्ट्रेटेड, मिलावट वाली दूध पी होगी, क्योंकि भारत में 70% दूध मिलावटी है, तो उस दूध में यूरिया होता है, उस दूध में व्हाइट पेंट होता है, डिटर्जेंट होता है, या फिर शैम्पू और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ये सारा खाने में चला गया। आपने सेब लिया, उसमें अल्फा और बीटा एल्ड्रिन होता है, और वैक्स, कैंडल जो वैक्स होता है उसका कोटिंग होता है। सब्जी से कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, ऑक्सीटोसिन, ये सारे चीज हमारे ब्लड में चला आता है। ये सारा ब्लड सारे न्यूट्रिशन को लेके, सारे नेसेसरी, अननेसेसरी कचरा, एडल्ट्रेंट्स, केमिकल्स, सब कुछ लेके लिवर के थ्रू से एक बार गुजरता है। सारा कुछ लिवर के थ्रू से एक बार जरूर गुजरेगा। ये पहला रूल है। ब्लड में आने के बाद ये लिवर से एक बार गुजरेगा, फिर लिवर उसको फिल्टर करेगा, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। या तो अगर सही चीज है, लिवर उसको डायरेक्ट भेजेगा, ठीक है ये सही, इसको यूटिलाइज करो। अगर सही नहीं है, लिवर कोशिश करेगा इसको बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लिवर कामयाब नहीं होता, क्योंकि हर चीज रेडीमेड बाहर जाता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने शराब पिया, शराब अल्कोहल होता है, अल्कोहल थोड़ा सा लिवर उसको हजम कर देता है। अल्कोहल ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद पूरे बॉडी में जाएगा, पहले लिवर से गुजरेगा, पूरे बॉडी में घूमता रहेगा, लिवर के माध्यम से भी घूमता रहेगा। अब जब ये लिवर में जाएगा, मान लो आपने लिया था अल्कोहल, लिवर इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसका एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड यानी सिर्फ अल्कोहल बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, तो इसको बाहर निकालने के लिए लिवर को बहुत मेहनत करना होता है। उस अल्कोहल को बाहर निकालने के लिए इसको एक एंजाइम प्रोड्यूस करना होगा। वो एंजाइम इस लिवर में मौजूद अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देगा, तब ये बॉडी से बाहर जाएगा। और ये जो लिवर की कैपेबिलिटी है बहुत लिमिटेड है, अनचाहे अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदल के बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, थोड़ा सा ही निकल सकता है। जैसे आप कोई भी दवाई लेते हो, खास करके पैरासीटामोल, डॉक्टर कहता है ना 6 घंटे में एक बार लेना, क्योंकि 6 घंटे में ये थोड़ा सा पैरासीटामोल को परिवर्तन करके, चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके बॉडी से बाहर निकालेगा, और इस काम के लिए इसको एक एंजाइम बनाना होता है। तो लीवर कुछ चीजों को बदलने के बाद बॉडी से बाहर निकाल देता है, कुछ चीजों को रेडीमेड बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए छोड़ देता है, कुछ चीजों को बदल नहीं सकता। जब ये बदल नहीं सकता है तो ये डैमेज होना शुरू होता है, क्योंकि वो वहां पर रह जाएगा। आप जरा सोचिए, हम रोजाना जो कुछ भी खाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जो बाहर नहीं निकल सकता। तो लिवर का यही पहला काम है कि हर चीज जो आपने खाया वो लिवर के माध्यम से गुजरेगा।
अब जरा आप सोच के बताना, क्या हम सबका लिवर हेल्दी है या परेशान है, स्ट्रेस में है या हेल्दी है? क्या हमारा लिवर हेल्दी है या स्ट्रेस में है? बिल्कुल स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसलिए आप देखना लोगों को आजकल कम उम्र में हेपाटोमेगाली होता है, लिवर में चर्बी जमा हो जाता है, लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर कमजोर हो गया, जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखते हैं। लिवर के थोड़ा सा आप समझो काम कैसे करता है लिवर। ये जो ब्राउन कलर का है ये हमारा लिवर है, ये दो हिस्सों में बटा है। ये जो आपको एक लाइन जैसा दिख रहा है, ये बड़ा सा लेफ्ट पार्ट है और ये छोटा सा राइट पार्ट है, दो अलग अलग लोब्स हैं। लिवर में से जो आपको रेड और ग्रीन कलर के लाइंस दिख रहे हैं और ब्लू कलर्स के लाइन, उसमें से ग्रीन कलर वाला लिवर में एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, और वो जूस आके गोल ब्लैडर में जमा होता है। लिवर के अंदर में जूस की प्रोडक्शन होती है। क्या आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं स्प्लीन? कभी सुना आप लोगों ने स्प्लीन? थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल होता है, खून में जो लाल कोशिकाएं होती हैं वो 100 दिन 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। वो स्प्लीन में आके मर जाता है। ये है स्प्लीन, आप देखो राइट साइड में, लिवर के राइट साइड में थोड़ा सा नीचे ब्लू कलर का ये स्प्लीन है। तो सारे रेड ब्लड सेल स्प्लीन में आके मर जाएगा। स्प्लीन उस रेड ब्लड सेल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसमें जो हेमोग्लोबिन है, जो आयरन है, उसको वापस बॉडी को देगा ताकि हम उस आयरन हेमोग्लोबिन की यूज कर पाए, और बाकी सारा पार्ट लिवर को भेज देगा। ये ब्लू वाला जो पाइप है आप देख सकते हो, स्प्लीन से लिवर के अंदर आता है। तो वो मरा हुआ रेड ब्लड सेल लिवर में आएगा, लिवर उसको तोड़ के बाइल जूस बनाएगा, और बाइल जूस को लिवर स्टोर करेगा गोल ब्लैडर में। ये बाइल जूस का काम क्या है? चर्बी हजम करना बाइल जूस का काम है। अगर आपने कोई भी फैटी फूड लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने में बाइल जूस ही मदद करता है। बिना बाइल जूस का आपका चर्बी हजम नहीं होगा। लिवर हमेशा बाइल बनाते रहता है और वो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। एक पाइप लिवर से ऐसा भी आता है जो डायरेक्ट बाइल को हमारे इंटेस्टाइन यानी डिओडेनम के पार्ट में छोड़ देगा। जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, हमारा वजन ज्यादा है, हम एक्सेस फैटी फूड ले रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में लिवर को बहुत ज्यादा बाइल जूस बनाना पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको इन्फेक्शन हो, लिवर कमजोर है, अल्कोहलिक है, तो ये गोल ब्लैडर में स्टोन बनता है। वो बाइल जूस सॉल्ट में परिवर्तन होगी, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में जमा होने लगता है, वही गोल्ड स्टोन्स हैं। लिवर का काम है कि ये सारे जूस एंजाइम्स को बना के डाइजेस्टिव सिस्टम में दे दो और सारा चीज को फिल्टर करो। तो मुझे उम्मीद है लिवर और लिवर का फंक्शन आपको समझ में आ गया है। लोगों को जो स्टोन होता है जनरली गोल ब्लैडर में होता है, और वो स्टोन कभी कभी ये पाइप में भी आके रुक सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है। एक पाइप जो लिवर और गोल ब्लैडर से निकल के कॉमन होके नीचे आती है, उसको सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बिलियरी डक्ट। वो आपका बाइल जूस को लेके ड्यूडेनम में डालता है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन और है, आप देख लो, इसको पेंक्रियास कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए इंसुलिन बनाती है। यहाँ में आपको जितने भी ऑर्गन्स दिख रहा है, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, पेंक्रियास, ये सारे लिवर के साथ कनेक्टेड हैं। तो लिवर अगर कमजोर होता नहीं है, सारे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम शुरू होता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप क्लियर हैं, ये से नो में जवाब दें। अब जरा समझते लिवर हमारे लिए क्या करती है। ये जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा फिर भी बताते हैं। ये हमारे बॉडी के सारे कचरे को बाहर निकालती है, और सारे कचरा को तोड़ के बॉडी से बाहर जाने लायक बना देता है, और पूरे डाइजेशन को यही कंट्रोल करता है। इसके अलावा लिवर हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाती हैं, एनर्जी बनाती है, एनर्जी को स्टोर करती है। अगर आपने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है।
और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में बदल सकता है, फैट में बदल सकता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल सकता है, ये सारा कुछ भी लिवर कर सकता है। ये पूरे बॉडी का जो इंपॉर्टेंट फैट है उसको बनाती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर आपने ज्यादा ग्लूकोज ले लिया तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा इमरजेंसी के लिए। इसके अलावा हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होती है, उसको भी ये मेंटेन करता है, कम होगा तो बढ़ाएगा। ये हमारे लिए हेमोग्लोबिन को प्रोसेस करती है। जैसे मैंने कहा, स्प्लीन में आपका आरबीसी टूटेगा और वो लिवर में जाएगा, आयरन अलग होगा और बाकी बाइल जूस बनेगा। हम जब प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, ये हजम होने के बाद एमोनिया बनती है जो हमारे लिए खतरनाक है। बॉडी में एमोनिया बनती रहती है जब जब आप प्रोटीन खाओगे। लिवर इस एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालती है। कोई भी दवाई हमने लिया, लिवर उसको बाहर निकालेगा। उसका जो उसमें दवाई यूज होने के बाद जो वेस्ट रह जाता है उसको कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालेगा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, बैक्टीरिया को बॉडी में रहने नहीं देता, ब्लड से बैक्टीरिया को छांटने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस को लिवर बनाती है। राइट साइड में एक फोटो है, नीचे में आप देख सकते हो। जो पहला फोटो है राइट साइड का, ये है नॉर्मल लिवर, आप कलर देख सकते हो, बहुत हेल्दी दिख रहा है। दूसरा लिवर लिखा है फैटी लिवर डिजीज। आप ये कह सकते हैं 30 से 40 साल के हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो कभी ना कभी एक वक्त का खाना बाहर खाता है, या फिर जिनका वजन ज्यादा है, या फिर जिसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी जो एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर जिनको कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनका लिवर ऐसा है जिसमें फैट डेपोजिट है। जहां जहां में फैट डेपोजिट है वहां वहां लिवर के सेल अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये लिवर कम काम करना शुरू करेगा। जब ये काम कम करेगा तब आपके लिवर में और फैट डिपॉजिट होगा। धीरे 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 ग्रेड 1 से ग्रेड 2 फैटी लिवर बनेगा। उसके बाद हो सकता है लिवर सिरोसिस भी हो जाए। आप यकीन मानो या ना मानो, हमारे देश के ज्यादातर लोगों का लिवर नॉर्मल स्टेज में नहीं है, क्योंकि हम खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं है। हम बहुत ज्यादा बैड फैट्स लेते हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और हमारा लाइफ सेडेंटरी है। अब आते हैं लेफ्ट साइड के फोटो में जो लिवर के कॉमन डिजीजेस हैं। पहले एक बार फंक्शन दोबारा से देखते हैं। आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है हर चीज जो आपने खाए हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड से हर चीज दोबारा लिवर से गुजरेगा। लिवर इसको रहने लायक, बॉडी में इस्तेमाल होने लायक बना के आपको बॉडी के लिए अवेलेबल करेगा। जो चीज सही नहीं है लिवर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है, बहुत बड़ी दुख की बात, और ये बहुत डेंजरस है कि लिवर हर चीज को नहीं निकाल सकते। अगर आपने शराब ज्यादा पिया, थोड़ा सा बाहर जाएगा, थोड़ा सा लिवर नहीं निकाल पाएगा। आपने बहुत सारे पेन किलर्स ले लिया, हर पेन किलर को पूरे मात्रा में बॉडी बाहर नहीं निकाल सकता। आपने फास्ट फूड, जंक फूड लिए, प्रिजर्वेटिव वाला खाना लिया, कलर फ्लेवर वाला खाना लिया, हार्मोन, कलर, इंजेक्शन वाला फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लिए, इसमें से सब कुछ लिवर बाहर नहीं निकाल सकती। जब वो रह जाएगा, वो रोजाना लिवर को थोड़ा 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 नुकसान करेगा। फिर ये लिवर से बाहर जाएगा, किडनी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, सारे ऑर्गन्स में जाएंगे, और ये टॉक्सिसिटी करेगा। विटामिन भी ज्यादा होने से टॉक्सिसिटी होता है, लेकिन ये ओवर द टाइम धीरे धीरे बाहर जाता है। लेकिन जो खाने में मिलावट है, अल्कोहल, स्मोकिंग, पोल्यूशन, ये टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। अब राइट साइड में एक छोटा सा लिस्ट आप इसको देख सकते हैं कि लिवर के सबसे कॉमन डिजीज और सबसे चौंकाने वाली बात सबसे पहला वाला है एसिटोमिनोफिन टॉक्सिसिटी। एक पैरासिटामोल आप कह सकते हो। पैरासिटामोल से होने वाला टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है। डॉक्टर इसीलिए आपको 6 घंटे के अंदर 2 बार पैरासिटामोल लेने नहीं देते हैं, क्योंकि लिवर 6 घंटे में दोबारा से पैरासिटामोल को बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता, और उसका आम तौर पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होता है। अगर आपका वजन 60 किलो तक है, आपको 500 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासिटामोल नहीं लेना है। अगर आपने ज्यादा लिया तब भी आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है।
दूसरा सबसे कॉमन डिजीज एल्कोहलिक लिवर डिजीज, शराब पीने से होने वाले लिवर की बीमारी, लिवर सिरोसिस, आप कह सकते हो लिवर काम करना बंद कर दिया। तीसरा है सिस्ट, लिवर में सिस्ट होते हैं। फैटी लिवर डिजीज मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। फिब्रोसिस, लिवर धीरे धीरे बदल रहा है, वो मतलब हार्ड हो रहा है, लिवर का सेल काम नहीं कर पा रहा है। हेपाटाइटिस, लिवर के इन्फेक्शन। हेमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, गिलबर्ट्स डिजीज, ब्लड फ्लो एबनॉर्मलिटीज, प्राइमरी स्क्लेरोसिस, कोलेंजाइटिस और कैंसर। इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है लिवर का ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई भी दवाई से होने वाले लिवर का टॉक्सिसिटी, उसमें से पैरासिटामोल और दूसरे पेन किलर्स हैं, और उसमें गैस्ट्राइटिस की दवाई से भी टॉक्सिसिटी होता है। एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, लिवर में सिस्ट, लिवर में सिरोसिस और लिवर में पानी जमा होना, ये सबसे कॉमन है। और लिवर इन्फेक्शन, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके स्क्रीन में मौजूद एक छोटा सा खूबसूरत सा प्रोडक्ट जिसका नाम है लिवर क्यूर। इसमें क्या क्या है, हर्ब्स, न्यूट्रिशन, और हर्ब्स में आप देख सकते हैं ये लिस्ट है कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी और कौन कौन सा सप्लीमेंट डाला है। हर्ब्स में आप देख सकते हैं मिल्क थिस्टल सीड एक्सट्रैक्ट, कुटकी, पुनर्नवा, टर्मरिक, चिकोरी, डैंडेलियन, पेपरमिंट और आर्टिचोक। न्यूट्रिशन में विटामिन B6, B12, विटामिन C, पेंटाथाइन, बिटेन, L-मिथ्योनिन, ग्लूटाथायोन, अल्फा लिपोइक एसिड, कोएंजाइम Q10, एसिटाइल सिस्टीन। अब थोड़ा सा जल्दी में सीखते इसके बेनिफिट्स। ये जो 8 बेनिफिट आपके स्क्रीन में है, 7 बेनिफिट आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले ये लिवर सेल को हमेशा एक्टिव रखेगा। लिवर सेल कमजोर कैसा होता है, जब आपके खाने में फैट ज्यादा होगा, वो एक्स्ट्रा फैट आपके लिवर में जमा होगा तो लिवर के सेल काम करना कम करेगा। जब भी मेडिसिन का टॉक्सिसिटी होगा तब भी लिवर काम करना कम करेगा, क्योंकि सारे टॉक्सिक चीजें लिवर में ही जमा होता है, या तो ब्लड में होगा या फिर लिवर में होगा। और अगर ब्लड में होगा दोबारा लिवर से गुजरेगा, रोजाना 24 घंटा जब ये लिवर से गुजरता जाएगा तो लिवर में टॉक्सिसिटी होता है। तो लिवर के सेल को रिकवर करता है टॉक्सिसिटी से, फैट से, एल्कोहल से, लिवर के सेल को प्रिवेंट करेगा, डैमेज से प्रिवेंट करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म और यूटिलाइजेशन, जैसे लिवर चीजों को बदलती है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विटामिन को छांट के आपको बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल कराती है, अननेसेसरी चीजों को बाहर निकलती है, ये सारा चीज एक साथ में मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छे से करने में मदद करेगा, और जो भी न्यूट्रिशन है उसको ज्यादा यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगा। इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी, ये सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा। विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। एल्कोहल, नॉन एल्कोहल दोनों तरह का फैटी डिजीज में हेल्पफुल है। एसिडिटी, ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस में भी मददगार है। कैसे काम करता है, बहुत सिंपल तरीका है। मिल्क थिस्टल एंटी इंफ्लेमेटरी और फैटी लिवर डिजीज को कम करता है। चिकोरी लेक्सेटिव है जो टॉयलेट स्टूल बनाने में मदद करती है, जिससे एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट लिवर से बाहर जाएगा, और ये डिटॉक्सिफायर है। डैंडेलियन रूट एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर डैमेज को रोकेगा, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। आर्टिचोक लीफ नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज के लिए बहुत हेल्पफुल है और एसिड रिफ्लेक्स को कम करता है। बिटेन लिवर फंक्शन को बेहतर करता है और लिवर इंजरी को प्रिवेंट करेगा। एल ग्लूटाथियोन बिलिरुबिन लेवल को मेंटेन करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। कोएंजाइम Q10 ये फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को कम करता है और पेन, इन्फ्लेमेशन, लिवर में अगर कोई भी जलन है, पेन है, स्वेलिंग है, उसको कम करेगा। एल मिथ्योनिन किसी भी तरह का लिवर में अगर वुंड है, इंजरी है, उसको हील करेगा और लिवर डैमेज को रोकेगा। ये हर कोई इस्तेमाल करे जिसका भी उम्र 25 से ऊपर है, आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल जरूर करें। या फिर अगर आप रोजाना बाहर खाना खाते हैं, आपको थोड़ा बहुत फैटी लिवर है, आप अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, आप फास्ट फूड लेते हैं, आपका वजन ज्यादा है, आपको यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। इस ब्यूटीफुल शानदार हेल्दी प्रोडक्ट का दाम है 1299, डीपी है 999। आपको इसमें सारे 400 बीबी मिलता है। इट कम्स इन अ पैकेज ऑफ 60 कैप्सूल।
तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का रेटिंग दें और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा प्लीज अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते एक और शानदार प्रोडक्ट सीखते हैं जिसका नाम है पिंक 18। दोस्तों इस प्रोडक्ट से पहले थोड़ा सा आपको एक साइकोलॉजिकल चीज बताना चाहूंगा। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, ऐसे फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स होते हैं। और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पीरियड के दौरान उस महिला को बहुत सारे तकलीफें होती हैं, बहुत सारे, जो वो कभी शेयर नहीं करती, किसी से नहीं करती। मुझे मुझे लगता है कि जितने भी लेडीज मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त, आप लोगों को भी जब पीरियड हुआ होगा या फिर अभी भी जो तकलीफ होती है इसके दौरान, शायद आपने इसके बारे में कभी भी किसी से बात नहीं किए होंगे। ये से या नो में जवाब दें। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सब लोगों को कि पीरियड के दौरान क्या तकलीफ होती है। सबसे पहले इससे डिस्कम्फर्ट। आप सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो और हम लोग कुछ ऐसे बातें भी करेंगे जो हो सकता है आपको लगे कि रहमत सर तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बातें बोले, लेकिन आप अपने आप को स्टूडेंट समझो। और ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, भाभियां होंगे, उनके लिए जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चों को जब हम डायपर पहनाते हैं, वो लोग पेशाब करते हैं, वो भी 2-3 घंटे के बाद वो डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। ऐसे में सोचो द लेडी हु इज सफरिंग थ्रू दिस पीरियड, उनको 5-6 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप पैड्स इस्तेमाल करने होते, विच इज वेरी अनकंफर्टेबल। दिस नॉट इजी, आसान नहीं है। नंबर 2, उनको पेन्स होते हैं। और कुछ लोगों को इतना पेन होता है कि उनको पेन किलर लेना होता है, और वो कभी कभी जमीन पे रगड़ के भी मतलब सह लेती हैं। कुछ लोगों को होता है। पीरियड का मतलब होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपका नींद गड़बड़ हो सकता है, भूख लगना ना लगना में गड़बड़ी हो सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, आपको स्ट्रेस और टेंशन होगा, एंजाइटी हो सकता है, आप चीजों को भूल सकते हैं, आपको बेवजह किसी पे भी गुस्सा आएगा, आपका मूड स्विंग होता है। तो ये सारे पीरियड के दौरान होता है। आप सोचो, एक महिला हर महीने 5 दिन के लिए सफर करती है, यानी साल में 60 डेज। दैट्स नॉट एन इजी जॉब, ये बहुत मुश्किल है। और ये पीरियड उनको 13-14 साल से शुरू होती है और जिंदगी भर करीब करीब 40 ईयर्स तक होती रहती है। ये जो 12-13 साल से लेकर अप्रोक्सीमेट 40 ईयर का जो ये उनका टफ पीरियड है, इसमें और भी बहुत सारे दिक्कत आती हैं। जो ब्लड लॉस होता है उसमें बहुत सारा आयरन भी लॉस होता है, जिसके वजह से उनको कमजोरी होती है, थकावट होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, पीरियड के दौरान इन्फेक्शन की खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद उनकी शादी होती है, कंसीव करना, एक बच्चों को 9 महीना अपने कोख में रखना और उसको डिलीवर करना। डिलीवरी के लिए भी बता देता हूँ, कभी अगर किसी का हड्डी टूटा होगा किसी कारण से, आप रियलाइज कर सकते हो कितना दर्द होता है। दुनिया में जो पेन सबसे ज्यादा हो सकता है किसी इंसान को, वो है 2-4 हड्डी एक साथ में टूटने से। यू कैनॉट बेयर दैट पेन। आपको एनास्थेसिया देके उसको जोड़ा जाता है। और पेन का जो यूनिट है, आई थिंक दैट इज डेसिबल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट अमाउंट का पेन जो 2-3 हड्डी टूटने से हो सकता है, वो आपका 8-10 डेसिबल तक जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, जब 16 हड्डी एक साथ में टूटेगा, 16 बोन्स, 16 हड्डी, तो वो पेन 25 डेसिबल तक शायद पहुंच जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इतना पेन एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हर महिला को झेलना होता है। दिस इज अनबियरेबल। और कहा गया है कि एक इंसान इतना पेन नहीं झेल सकता, वो मर जाएगा।
तो एक महिला 12-13 साल से लेकर पीरियड के दौरान ये सारा कुछ झेलती है। पीरियड के बाद जब पीरियड बंद होता है वो टाइम और भी खतरनाक है, 1 से 2 साल। जब पीरियड बंद होना होता है जिसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, वो भी बहुत पेनफुल है, उसमें भी और भी दिक्कतें आती हैं। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, पिंक 18 आपके पीरियड के दौरान 12-13 साल से लेकर 40 साल का जो आपकी जिंदगी है, जहां में आप पीरियड्स आप फेस करते हैं, आप कंसीव करते हैं, आप डिलीवरी करते हैं, ये जिंदगी थोड़ा आसान हो सकता है। इट विल बी हेल्दी, आपके पेन कम होंगे, हार्मोनल बैलेंस को आप झेल सकते हो, प्रेगनेंसी कंसीव करना, डिलीवरी करना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, आपके हार्मोनल बॉडी के चेंजेस को आप मैनेज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आप कह सकते हो आपका दोस्त है, हर औरत का दोस्त है, जिनका उम्र 12-13 साल से, मतलब जिसको पीरियड आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल सही पार्टनर है और उनके पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रोडक्ट है, इसके साइंस पे मैं ज्यादा नहीं जाता, बस मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। इसमें जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा फ्लेक्स, इवनिंग प्राइम रोज, शतावरी, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी, बकथॉर्न, मैंगोस्टीन, सी बकथॉर्न, मैंगोस्टीन, मोरिंगा, स्पिरुलिना। दोस्तों इसमें से 4 चीजों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सी बकथॉर्न, मैंगोस्टीन, मोरिंगा और स्पिरुलिना, ये चारों चीज सुपर फूड है, मतलब इसमें अनगिनत मेडिसिनल बेनिफिट्स है, वैल्यूज हैं, जो आपकी हेल्थ को बिल्कुल परफेक्ट रख सकता है। न्यूट्रिशन में देखते हैं, इसमें विटामिन B6, D3, B12, C, E, जिंक, बायोटिन, कॉपर, फोलिक एसिड, बोरोन, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, एस्ट्राजेंथिन और कोएंजाइम Q10 डाला गया है। और मैं चाहूंगा आप ये जो यहाँ पे 8-9 बेनिफिट्स हैं, इसको ध्यान से एक बार सीखें और समझें। हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करेगा, यानी इम्बैलेंस नहीं होने देगा। दोस्तों कभी आपने सोचा लड़कियों को पिंपल्स क्यों आते हैं? जब वो मैच्योर होते हैं, 13-14 साल तक पहुंचते, पिंपल्स क्यों आते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह के हॉर्मोन्स फीमेल्स में होते हैं। जब वो 13-14 साल अटेंड करते हैं, ये हार्मोन की मात्रा उनके बॉडी में बढ़ जाती है। यही हार्मोन से उनके बॉडी में चेंजेस आती हैं। फीमेल का बॉडी का जो शेप है मेल के बॉडी के शेप से अलग है, उनके बॉडी में फैट ज्यादा है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनके वॉइस अलग है। हमारे बॉडी में जैसे हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं, उनके नहीं होते हैं। ये सारे जो चेंजेस होता है, ये हॉर्मोन्स की वजह से होती है। उनके बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नहीं है, हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे जो उनके बॉडी में नहीं है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, चेंजेस के वजह से हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं, और ये हार्मोन महिला को महिला बनाती हैं। और ये हार्मोन जब आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, बॉडी के दूसरे बहुत सारे फंक्शंस भी प्रभावित होते हैं, तब हमको पिंपल्स आते हैं। इस हार्मोनल इम्बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस पीरियड के दौरान भी हो सकता है, और नॉर्मल इम्बैलेंस भी होता है, एबनॉर्मल इम्बैलेंस भी होता है। जैसे पीरियड के दौरान कुछ हार्मोन ज्यादा होंगे, इसलिए ब्लड शेड होता है, ये नॉर्मल है। बहुत सारे महिला को कंसीव्ड नहीं होते क्योंकि उनके बॉडी में कुछ हार्मोन बनता नहीं है। तो ये दोनों जो इम्बैलेंस है, इसको कंट्रोल करेगा, पीरियड को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का मतलब है आपको लगातार सिमिलर डेट पे पीरियड्स आने लगेंगे। दोस्तों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी समझ सकते हो एक महिला के लिए कितनी मतलब पेनफुल होगा। आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था, तो जाने अनजाने में हमने नोटिस किया कि वो महिला तैयार नहीं थी और बस में ही उनको पीरियड आ गया। आप सोच सकते हाउ पेनफुल इट वुड बी, हाउ एम्बेरेसिंग इट वुड बी। चलो शुक्र है लोगों ने हेल्प की, लोगों ने नजरअंदाज किया, एक दूसरे ने हेल्प किया, तो वो दैट वाज टेकन केयर। आप जरा सोच के देखिए, समटाइम यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू हैव पीरियड, मुझे लगता है ये वेरी टफ टू हैंडल। और बहुत बार ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी पीरियड इज नॉट रेगुलेटेड, हर बार सही टाइम पे नहीं आता है। तो ये रेगुलेट होने में हेल्प करेगा। पीरियड को जो आइडियली 3 to 5 डेज या फिर 4 to 7 डेज का है, वो ड्यूरेशन भी मेंटेन होगा, ना कम ना ज्यादा, एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होगा, कम ब्लीडिंग भी नहीं होगा। पीरियड के दौरान जो भी हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस होता है, उसको भी मेंटेन करके स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, हंगर, भूख ना लगना, ज्यादा लगना, उसको कंट्रोल करेगा।
पीरियड के दौरान होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, पेन एंड ऑल, उसको कंट्रोल करेगा। पीसीओडी जो बहुत कॉमन डिजीज है आजकल, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या फिर डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। ओवरी में सिस्ट होते हैं, ज्यादातर ओवरवेट की वजह से भी होता है और फैटी ओवर फैट की वजह से भी होता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। फ्री रेडिकल को दूर करने में मदद करेगा। आपका पेल्विक हेल्थ यानी यूटेरस, सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे आपको पता होगा। इसमें प्रोबायोटिक भी है, जो हम हैप्पी लेडी प्रोबायोटिक्स में लेते हैं, उस जैसा प्रोबायोटिक भी इसमें एडेड है। तो आपका पेल्विक कैंसर का खतरा या फिर इनफर्टिलिटी का जो रिस्क है वो सारा भी कम हो सकता है। एंटी एजिंग और मूड स्विंग को कंट्रोल करता है। दोस्तों एक सवाल पूछूंगा आप सबसे, हमारे घर में जो सिस्टर्स हैं, जो जो भी लेडीज आपके घर में हैं, डजंट दे डिजर्व दिस प्रोडक्ट? क्या उनको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए? ये चैरिटी नहीं है, ये उनकी नीड है। हम बस एज ए टोकन ऑफ लव, थोड़ा सा एक्नोलेजमेंट की हम आपके परवाह करते हैं, और ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। आप जरूर इस महीने उनको ये प्रोडक्ट गिफ्ट करना। दोस्तों ये मुझे लगता है हम ये प्रोडक्ट जरूर अपने घर में जो महिला है उनको गिफ्ट करें। आपको पता नहीं होगा कि उनको कितना रिलीफ मिल सकता है। तो प्लीज बाय दिस प्रोडक्ट एंड गिफ्ट इट टू द फीमेल्स ऑफ योर फैमिली। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। थोड़ा समझते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। इसमें जिंको बिलोबा अश्वगंधा और जो ओमेगा फैटी एसिड है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, मूड स्विंग, गुस्सा आना, जितने भी ब्रेन के चेंजेस हैं उसको कंट्रोल करेगा, पेन को भी कम करेगा। इवनिंग प्राइमरोज और शतावरी हार्मोन को बैलेंस करेगा। मोरिंगा और स्पिरुलिना, आपके सारे न्यूट्रिशन यहाँ पे मिल जाए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है। आपको बताना चाहूंगा, मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले, दूसरे फूड्स के मुकाबले कई कई गुना ज्यादा होता है। मैंगोस्टीन, रेड क्लोवर, क्रैनबेरी और सी बकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे खतरनाक बीमारी को रोक सकता है। इसके अलावा आप देख सकते कितने सारे विटामिन हैं, ई, सी, B6, B12, B3, बायोटिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन। ये सारे न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी महिला को होती है, क्योंकि हर महीना उनको अच्छा अमाउंट का ब्लड लॉस होता है और उस हिसाब से उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है। दोस्तों आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के, हमारे देश की महिला ऑन एन एवरेज, मैरिड हो, अनमेरिड हो, प्रेग्नेंट हो, ऑन एन एवरेज 58% महिला के बॉडी में आयरन की कमी है, एनीमिक। और इस प्रोडक्ट से आप उनको मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जरूर आप अपने घर के महिला को गिफ्ट करें, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो खुद प्रमोट करके आपके लिए 10-10 कस्टमर लेके आएंगे। आप 1 से 2 कैप्सूल रोजाना लेना। अगर आपका वजन 60 किलो तक है, आप एक कैप्सूल लो 2 बार। अगर उससे ज्यादा 70, 80, 90 है, आप 2-2 कैप्सूल लो दिन में 2 बार। ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ओनली 6,999 DP, MRP 875। आपको 280 BP भी मिलता है एंड यू गेट विथ 60 कैप्सूल। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का और जो साइकोलॉजी और जो महिला का जो पेन है, जो मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया, दोनों को बारे में बताते हुए मुझे रिप्लाई करें। इस प्रोडक्ट को आप कितना रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10, और क्या हर महिला का हक है ये प्रोडक्ट? यस या नो में और रेटिंग के साथ आप जवाब दें। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जरूर अपने घर के फीमेल्स तक पहुंचाएं, उनको बहुत मदद मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।